हाय फ्रेंड्स। एक बात मैं काफ़ी टाइम से करने के लिए सोचती थी, लेकिन अभी कभी कुछ ना कुछ चल रहा था, तो मैंने सोचा कि फटाफट आज डाल देती हूँ इसकी वीडियो। काफ़ी टाइम से था मन में ये बात शेयर करने के लिए कि मैंने शिवन्या का नाम शिवन्या क्यों रखा। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मतलब भोलेनाथ की पूजा करती थी, मैं उन्हीं को मानती हूँ। और शेरावाली माँ तो बचपन से ही मेरी फ्रेंड है। और तो तब मैंने सोचा था कि अगर मैं एक शिवन्या नागिन सीरियल देखती थी, तो उसमें मैंने देखा वो शिव की भक्त थी शिवन्या, और मैं कुछ ऐसा ही नाम ढूंढ रही थी कि जो शिव जी के ऊपर हो, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने वो सीरियल देखा तो उसमें शिव शिव शिवन्या, शिव की कन्या, मतलब शिव की कन्या। तो तब मैंने तभी सोच लिया था कि अगर बेटी हुई तो मैं शिव की कन्या मतलब शिवन्या शिवन्या रखूँगी। और सेकंड, अगर बेटा हुआ तो शिवांश, शिव का अंश मतलब शिवांश रखूँगी। तो बेटी हुई तो उसका ये पहले से ही नाम फिक्स था, इसका कोई चेंजेस होना नहीं था। कई लोगों ने बोला कि नहीं, एस नाम पर ग्रह होती है, से नाम से ग्रह होती है, बहुत कष्ट झेलते हैं, वो झेलते हैं। लेकिन मेरे दोनों पर्पस पूरे हो गए। एक तो मुझे से नाम से ही रखना था, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बहुत सोच समझ के इसका नाम रखा गया है। एक तो से नाम से रखना था, दूसरा शिव जी के ऊपर होना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें मुझे मिल गई। और फिर मैंने कहा अब चाहे धरती आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई कुछ भी कहे। बहुत मुझे बोला कि नहीं नहीं इस पे ग्रह, लेकिन मुझे रखना था से नाम से और शिव जी के ऊपर ही। तो मैंने नहीं रखा। दुनिया में इतने लोग हैं, क्या सबका थोड़ी ना कुछ ना कुछ, और सभी ये लाइफ में कौन सभी दुखी रहते हैं, अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग फंडे होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। और दूसरा, ये जो ऐसा नाम है इसमें ना एक अलग क्वालिटी ज़रूर होती है, ये मैंने अधिकतर देखा है। मतलब शुरू से ही इस चीज़ ये नाम मतलब ये ऐसा नाम मेरा फेवरेट रहा है। तो प्री प्लानिंग थी ऐसे नाम से और शिवन्या, तो वो मिल ही गया। फिर मुझे शिव जी के ऊपर ही रखना था मुझे, क्योंकि बहुत मुश्किलें झेली हैं मैंने, बस बहुत ज़्यादा, तब जाकर ये हुई है। तो भोलेनाथ की कृपा से ही हुई है ये। हाँ, इसलिए ये शिव जी के नाम पर ही रखा है। और कैसा लगा इसका नाम मुझे ज़रूर देगा। थैंक यू सो मच। और आगे तो बच्चे की किस्मत है। और वैसे भी इसने जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उससे थोड़ा सा हटकर ही किया है इसने अब तक। वो तो 2 साल से कोरोना आ गया, तो थोड़ी सी इसकी लाइफ चेंज हो गई। फिर घर में रह कर बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा सपोर्ट कर देते थोड़ा सा गलत चीज़ों पे, तो उससे भी बच्चे पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता, उसको डीमोटिवेट हो जाता बच्चा। अगर जैसे उसको थोड़ा पोलाइटली लेते हैं तो उसको कुछ कहते नहीं हैं और सपोर्ट करते हैं, तो उससे थोड़ा सा बच्चे का नेचर चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसका ये थोड़ा सा चेंज हो गई है। और जहाँ तक है मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसके मन से सारे डर निकले, स्ट्रॉन्ग बने ये एकदम से। और चलो देखते हैं वो तो ये कैसी बनती है, पर मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, नेगेटिव चीज़ें निकालती रहती हूँ उसके माइंड से। और अगर मैं ज़िंदा रही तो इसको कुछ ना कुछ तो ऐसा बना कर जाऊँगी कि दुनिया याद रखेगी। अगर ज़िंदगी ना रही तो फिर कह नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में है क्या होगा। देखते हैं, लेट्स सी।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये मेरे काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से मन में था ये चीज़ बताने के लिए कि मैंने शिवन्या का नाम क्यों रखा, पर मैं इसके ऊपर वीडियो बना नहीं पा रही थी कई महीने से। तो आज मेरी ये भी मतलब थोड़ा ये विश पूरी हो गई है। और थैंक यू सो मच भोलेनाथ। और रियल में अगर हम इनकी पूजा करते तो सच में बहुत कुछ मिलता है, सच में मिलता है। तो मैं थोड़ी सी कम करती हूँ अब, पर जब मैंने मतलब कभी कुछ भी सच्चे मन से इनकी पूजा की है ना, खाली नहीं हुई हूँ सच में। थोड़ा सा मैं बदल गई हूँ, बस ये है। चलो, पर भोलेनाथ थैंक यू, जितना जो भी दिया अच्छा दिया है आपने मुझे। थैंक यू सो मच।